पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें ये जो 5वां कोश है आनंदमय कोश, उस आनंदमय कोश के विषय में उसका स्वरूप क्या है, इसके लिए श्लोक आया था। आनंदमय कोश का स्वरूप क्या है, 209 नंबर का श्लोक है। तो आनंद प्रतिबिंबित बिंब चुंबित तनुः वृत्तिस्तमोजृंभिता स्यादानंदमयः प्रियादिगुणक श्रेष्ठार्थलाभोदयः पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनाम् आनंदरूपः स्वयं भूत्वा नंदति यत्र साधु तनुवृत् मात्रः प्रयत्नं विना। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, आनंद के प्रतिबिंब से युक्त जो स्वरूप वाली है। तो वृत्ति स्तमोजृंभिता, जो विद्या का परिणाम रूपा वृत्ति है, जिसमें आनंद रूप परमात्मा का प्रतिफलन हो रहा है, यही आनंदमय कोश है। और इसका अवयव है प्रिय, मोद और प्रमोद नाम की 3 वृत्तियाँ। और श्रेष्ठार्थ लाभोदय, स्व की इष्ट वस्तु के लाभ, दर्शन, लाभ और भोग, इन तीनों से जिसका उदय होता है। और यह कृति नाम बता दिए कि जो पुण्यशाली लोग हैं उनके पुण्य कर्मों के अनुभव काल में यह विशेष रूप से प्रकट होती है। तो यह स्वयं आनंद रूप होकर के उसके साथ तादात्म्य प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो इसी आनंदमय कोश रूपी निमित्त को लेकर के सभी प्राणी बिना प्रयत्न के ही साधु नंदत अच्छी तरह से आनंदित हो रहे, प्रसन्न हो रहे। किस तरह से बताए, यहाँ टीका में थोड़ा सा रह गया था, मतलब आखिरी तो ऐसे तो हो गया था जल्दी जल्दी, लेकिन आखिरी की 3-4 पंक्तियाँ मैं बता देता हूँ। और उसके पहले एक श्लोक जो आया था, देह देह प्राणेन्द्रिय मनोबुद्ध्यादि भी रूपादि भी यैर्वृत्ते समायोग तत्तद भावों से योगिना। देह प्राण इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि उपाधियाँ है। इन उपाधियों के साथ यैर्वृत्ते समायोग, वृत्ति के साथ जिन जिन उपाधियों के साथ संबंध हुआ उसी के साथ तादात्म्य हो जाते हैं। श्लोक नंबर 201 नहीं, पेज नंबर 201 पे आया है, श्लोक नंबर 371 है। और फिर यहाँ पे आखिरी में बताना शुरू किए थे कि जो पुण्य शब्द से काम्य कर्म जन्य पुण्य को लेना, क्योंकि जो निष्काम भाव से पुण्य कर्म करता है ऐसे कर्मों के द्वारा वैषयिक सुख नहीं मिलता, बल्कि ज्ञान की अभिव्यक्ति होती, ज्ञान में वे सहकारी बनते हैं। इसलिए यहाँ दिखा दिए थे ना, पुण्य शब्द से काम्य कर्म जन्य अपूर्व को यहाँ आनंदमय कोश में लेना। क्योंकि जो इनका ज्ञानी लोगों के लिए जो कर्म है, मतलब जो विवेकी का कर्म है, वह सांसारिक भोग नहीं देता बल्कि ज्ञान की तरफ ले जाता है। और इस बात को शुरुआत में विवेक चूड़ामणि में बताया गया है, मुक्ति नो शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर् विना लभ्यते। 100 करोड़ जन्मों में किए गए पुण्यों की बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। फिर आगे आया यहाँ पे टीका में, कर्म शुक्ला कृष्णम योगिनस् त्रिविधम इतरेषाम। यहाँ भी इसी बात को बताया गया कि जो सांसारिक लोग होते हैं उनके 3 प्रकार के कर्म होते, गीता आदि में भी ये सब मिल जाएगा, है ना। कि कुछ लोग तो है बहुत पुण्यात्मा है, उनका कर्म है शुक्ल कर्म, और कुछ लोग पापी है तो उनका कर्म है कृष्ण कर्म।
काला कर्म, काला बाजारी बोलते हैं ना, काला मैंने कृष्ण कर्म, पाप कर्म। और कुछ लोग दोनों मिला करके कर रहे हैं तो शुक्ल कृष्ण कर्म, मिश्रित कर्म। लेकिन जो योगी होता है उसका कर्म कैसा है? अशुक्ल अकृष्ण। तो इसलिए यहाँ दिया गया कर्म अशुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। अन्य संसारी लोगों का तो 3 प्रकार का होता है। और इसमें पंचदशी का ये श्लोक है, देखो जो आया था, वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टाद्वा सकृद अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। जो वृत्तियों की अनुवृत्ति, पंचदशी में शंका हुई कि जब समाधि में ज्ञानी पुरुष समाधि का अनुभव कर रहा है, वहाँ क्या वृत्ति रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये बात आप लोगों को समझ में लेना चाहिए कि देखिए, योग की समाधि और वेदांत की समाधि में अंतर होता है। योग की समाधि तो जड़ समाधि, वहाँ वृत्तियों का निरोध, कोई वृत्ति नहीं, एकदम जड़ की तरह। लेकिन वेदांत की समाधि ऐसा नहीं समझना, वेदांत की समाधि में आत्माकार वृत्ति रहती है। तो जब समाधि समाहित हो गया उस समय आत्माकार वृत्ति कैसे रहेगी? क्योंकि वहाँ तो आत्माकार वृत्ति बनाने के लिए कोई प्रयत्न तो करेगा नहीं। व्यक्ति समाहित हो गया, एकदम पूरी तरह से समाहित हो गया, तो आत्माकार वृत्ति बनाने के लिए प्रयत्न करेगा नहीं। फिर उस काल में कैसे जो है आत्माकार वृत्ति चलेगी? इसलिए यहाँ पे पंचदशी में इस श्लोक में उसका जवाब दिया गया कि वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि। समाधि में आत्माकार वृत्तियों की अनुवृत्ति कैसे होगी? वहाँ पे आत्माकार वृत्ति कैसे रहेगी? बोले प्रयत्नात् प्रथमादपि। समाधि से पहले जो प्रयत्न किया है ना, उसी प्रयत्न के बल से वहाँ भी वृत्तियों की अनुवृत्ति होगी। उसमें सहकारी कारण अदृष्टाद् वा असकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। बारंबार जो अभ्यास किया है, अभ्यास के संस्कार रूपी सहकारी कारण से, जिसमें अदृष्ट, वहाँ थोड़ा सा इसमें अलग, अदृष्टा सकृत अभ्यास, अदृष्टाद् वा, ये बीच में द्वा दे दिए तो नहीं चाहिए। पंचदशी में तो द्वा तो नहीं आया है, वहाँ तो अदृष्टा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। पंचदशी में ऐसा आया है ना? मैं हाँ, ये 57 प्रथम प्रकरण का। अच्छा। हाँ 57, अदृष्टा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। अदृष्टा द्वा, द्वा नहीं चाहिए, यहाँ भी पाठ काट लेना क्योंकि ये जमता नहीं है। अदृष्टा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। अदृष्ट और जो बारंबार असकृत अभ्यास किया है, बारंबार जो अभ्यास किया, उस अभ्यास के संस्कार और अदृष्ट, इनके माध्यम से है ना, वहाँ पे वृत्ति की अनुवृत्ति होगी। बारंबार जो पुनः पुनः अभ्यास किया है, उसके संस्कार के माध्यम से वहाँ पे वृत्तियों की अनुवृत्ति बनेगी। इस तरह से यहाँ पे बताया है। तो ये जो है अदृष्ट आदि और संस्कार, बारंबार अभ्यास के संस्कार से वहाँ पे समाधि में भी वृत्ति होती है। तो देखो अदृष्ट दिया ना, अदृष्ट भी कारण बनता है। ये जो अदृष्ट, कौन सा अदृष्ट लेना? काम में कर्मजन्य अदृष्ट नहीं लेना। अदृष्ट यानी पुण्य, पुण्य पाप को अदृष्ट शब्द से कहा जाता है। क्या वो वाला पुण्य नहीं लेना कि कामना से विशिष्ट होकर किया है, बल्कि जो निष्काम भाव से शुभ कर्म किया है, उससे जन्य अदृष्ट, उस अदृष्ट के बल से और जो बारंबार अभ्यास किया है, उसके संस्कार के बल से समाधि काल में भी आत्माकार वृत्ति रहेगी। ऐसा है। इत्यादिना योगज पुण्य से ज्ञान द्वारा, इत्यादि श्लोकों के द्वारा क्या बताया गया कि योगज जो पुण्य है, योग जन्य मतलब निष्काम कर्म आदि जो किया है, ज्ञान साधना करने वाला जो मुमुक्षु कर्म किया, उसके पुण्य से, उसका जो पुण्य है वह ज्ञान के माध्यम से अनावृतानंदाभिव्यंजकत्व, अनावृत आवरण से रहित आनंद की वह अभिव्यक्ति कर देता है। और आनंदावरक तमो भंजकत्व, वही जो
योगज पुण्य आनंद को आवरण करने वाले तमोगुण का भंग कर देता है, अज्ञान का भंग कर देता है, तमोगुण का भंग कर देगा। इति तादृशानंद से कोशा भावात्, तो इस प्रकार का जो आनंद है यह आनंद कोश रूप नहीं है। मतलब जो पुण्य निष्काम भाव से कर्म से जन्य जो अनावृत आनंद हुआ, मतलब वो प्रतिबंधक हट करके अनावृत आनंद हुआ, यह कोश रूप नहीं है ना। क्योंकि तदा तमोजृंबितत्वा भावात्, उस काल में अज्ञान का परिणाम रूप ये वृत्ति नहीं है, बल्कि वहाँ तो इन सब कारणों से जो बता दिए कि समाधि का अभ्यास किया और अदृष्ट और बारंबार जो अभ्यास किया है उसके संस्कार से आत्माकार वृत्ति चलती है। ये उस समय वो कोश वाला आनंद नहीं लेना। इसलिए यहाँ पे जो पुण्य बताए कि जो श्लोक के तृतीय पाद में आया कि पुण्यस्य अनुभवे विभाति कृति नाम, जो कृति जो पुण्यात्मा लोग हैं उनके पुण्य के अनुभव काल में यह आनंदमय कोश प्रकाशित होता है, भाषित होता है। वहाँ वो वाला पुण्य काम में कर्मजन्य पुण्य लेना, क्योंकि जो निष्काम भाव से कर्म किया है वह पुण्य तो ज्ञान की तरफ ले जाएगा, आनंदमय कोश वैषयिक आनंद को नहीं देगा। ये बात जो है समझ के रखना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा और बता दिया। देखिए आगे, तामसी सुखाकार वृत्ति, तमोगुण से, तमोगुण का परिणाम मतलब तामसी मतलब अज्ञान का परिणाम है सुखाकार वृत्ति। जो वैषयिक सुख से जन्य जो सुखाकार वृत्ति होती है वही है आनंदमय कोश। इति कृत्वा, ऐसा करके, जो अविद्या का परिणाम है ऐसा लेना, अविद्या का परिणाम या आनंदमय कोश है, सुखाकार वृत्ति आनंदमय कोश है। इति कृत्वा, ऐसा करके, ऐसा मान करके, ऐसा स्वीकार करके सुषुप्त तस्य उत्कटत्वम दर्शे, तो जागृत काल में भी स्वप्नावस्था में भी ऐसा आनंदमय कोश तो है, किंतु जागृत काल में बहिर्मुखता ज़्यादा रहने की वजह से वह उत्कट रूप से प्रकट नहीं होता, तीव्र रूप से प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन सुषुप्ति में वह उत्कट एकदम स्पष्ट रूप से प्रकट है। इसलिए कहते हैं सुषुप्ति में आनंदमय कोश का अनुभव होता है, मतलब वहाँ उत्कट रूप से अनुभव होता है। इसलिए इति कृत्वा सुषुप्त तस्य उत्कटत्वम दर्शयति, सुषुप्ति काल में वह बहुत उत्कट है, इस बात को दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तदानीम, तदानीम यानी सुषुप्ति काल में पुण्याजन्यस्य स्वरूप सुखस्य व, पुण्य से जो जन्य नहीं है ऐसा स्वरूप सुख। क्योंकि देखिए ये जो पुण्य से जन्य सुख वो तो जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में रहेगा। सुषुप्ति काल में प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से लीन हो गया है, इसलिए पूरा का पूरा संसार लीन हो गया है। लेकिन अविद्या है, इसलिए अविद्या का परिणाम रूपी वृत्ति, अविद्या वृत्ति रहती है। अविद्या वृत्ति के माध्यम से वो आनंद का स्वरूपभूत आनंद प्रतिबिंबित हो करके वहाँ मालूम पड़ता है। लेकिन आवरण थोड़ा रहने की वजह से वह निरतिशय आनंद तो नहीं कह सकते। इसलिए तदानीम पुण्याजन्य से स्वरूप सुख से, वह पुण्य से जो जन्य नहीं है ऐसा स्वरूप सुख ही अविद्या वृत्ति विषयत्वात्, अविद्या वृत्ति का विषय बनता है। इसलिए हम लोग जब जागृत अवस्था में आते हैं तो उस अविद्या, क्योंकि अविद्या का ही कार्य वो वृत्ति है और अविद्या का ही कार्य अंतःकरण, इसलिए वो जो अनुभव किया है उसका संस्कार हमारे अंतःकरण में आता है और हमको ये हम स्मरण करते हैं मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। कई लोग शंका करते हैं, इसलिए आप लोगों को आगे शंका न हो इसलिए पहले से ही बता देता हूँ कि शंका ये करते हैं कि जब गहरी निद्रा में हम सो गए उस समय हमारा अंतःकरण तो लीन हो चुका है, तो हमने जो स्वरूप सुख का अनुभव हुआ जागृत काल में हम कैसे स्मरण करेंगे? कारण कि अंतःकरण तो हाँ लीन हो चुका है। तो भाई दूसरा कोई अनुभव करे, दूसरा स्मरण करे, अनुभव आप कर रहे हो और स्मरण आपके शत्रु करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो अविद्या वृत्ति के द्वारा जब स्वरूप सुख का अनुभव हुआ तो जागृत काल में
प्रमाता कैसे अनुभव करेगा, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य कैसे अनुभव करेगा, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण था ही नहीं। तो इसका समाधान ये दिया जाता है कि देखिए, जैसे अविद्या वृत्ति अविद्या का कार्य है, वैसे ही अंतःकरण भी अविद्या का ही कार्य है। इसलिए अविद्या वृत्ति से जो हमने सुख का अनुभव किया है, तो उससे जो उसी अविद्या वृत्ति के संस्कार अविद्या के ही कार्य अंतःकरण में आएंगे। इसलिए जब जागृत अवस्था में आते हैं तो हम अंतःकरण के द्वारा ये स्मरण करते, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। ये बात पहले से ही समझ लेना चाहिए कि वहाँ तो अभी अंतःकरण नहीं है, तो हम कैसे अनुभव करेंगे, स्मरण कैसे करेंगे। तो अंतःकरण नहीं होने पर भी अविद्या वृत्ति के द्वारा अनुभव किए, अविद्या वृत्ति के संस्कार अंतःकरण में आए जागृत अवस्था में, तो हमको स्मरण होता है कि मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। तो इसलिए ये बातें अनुस्मरण में आती है। तो यहाँ ये बता रहे कि उस समय पुण्य से कोई प्रपंच नहीं है, तो उसका कारण पुण्य भी नहीं है। इसलिए पुण्याजन्य स्वरूप सुख से अविद्या वृत्ति विषयत्वात्, जो पुण्य से अजन्य स्वरूप सुख ही अविद्या वृत्ति का विषय है सुषुप्ति अवस्था में। प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रत्यहम यानी प्रतिदिन, आरब्ध पुण्य क्षयेव, जो प्रारब्ध हर एक दिन का अलग अलग प्रारब्ध है। भाई जागृत का भोग देने वाला प्रारब्ध अलग है, स्वप्नावस्था का भोग देने वाला प्रारब्ध अलग है, और दोनों प्रकार के प्रारब्ध, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के भोग देने वाला प्रारब्ध जब विलीन हो जाते हैं तो आप गहरी निद्रा में जाते हैं। इस बात को मांडुक्य के मंगलाचरण में ही आप देख सकते हो। प्रज्ञानांशु प्रदान स्थिर चरनिकर व्यापी व्याप्य लोकान भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान पुनरपि धीषणोद्भासितान कामजन्यान पीत्वा सर्वान विशेषान पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान विशेषान विगत गुणगण। अच्छा, पाठ तो सुनो। तो इस जो मांडुक्य में आया श्लोक प्रज्ञानांश, उसमें बताए हैं कि वो मतलब सभी प्रकार के जब पुण्य नष्ट हो गए तब जाके गहरी निद्रा में चले गए। तो मंगलाचरण में ही आप मांडुक्य के देख सकते हो, भाष्य के मंगलाचरण में। तो यहाँ पे प्रत्यहम प्रारब्ध पुण्य क्षय व, प्रतिदिन प्रारब्ध रूपी आरब्ध रूपी पुण्य का क्षय होने पर ही दैनंदिन प्रलय रूप सुसुप्ति संभवा। दैनंदिन प्रतिदिन होने वाला जो प्रलय, जिसको कहते हैं नित्य प्रलय, जो नित्य प्रलय रूपी सुसुप्ति संभव है। क्योंकि प्रारब्ध अगर विलीन नहीं होगा तो आपको विषय का अनुभव होना चाहिए, लेकिन सब प्रारब्ध विलीन हो गया, इसलिए पूरा का पूरा संसार विलीन हो जाता है। तो आरब्ध पुण्य के क्षय होने पर ही सुसुप्ति संभव है। उक्तम ही सूत्र भाष्य में कहा गया है, अदृष्टम अपि भोग सिद्ध्यर्थम न प्रलय सिद्ध्यर्थम इति। सूत्र भाष्य में, सूत्र रूपी भाष्य, संग्रह भाष्य में कहीं कहीं बोले हैं कि अदृष्टम अपि भोग प्रसिद्ध्यर्थम, जो अदृष्ट पुण्य पाप होता है किस लिए होता है, भोग की प्राप्ति के लिए, न प्रलय सिद्ध्यर्थम, प्रलय के लिए नहीं कि गहरी निद्रा में चले गए अथवा प्रलीन प्रलय हो, प्रलय को प्राप्त कर लिए। भाई जैसे कोई कर्म है, कोई व्यक्ति बहुत कामना से विशिष्ट होकर कर्म कर रहा है, तो अपने हृदय पे हाथ रख के बताए कि वो क्या चाहता है, वही बताए कि मैं भोग चाहता हूँ। अगर सत्य बताएगा तो कि हाँ मैं भोग के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो भाई अदृष्ट जो होगा वो भोग के लिए होगा, वो कोई प्रलय के लिए नहीं, सुसुप्ति के लिए नहीं अदृष्ट होता है। वो तो सुसुप्ति तो अदृष्ट लीन होने पर सुसुप्ति आती है। इसलिए वहाँ पे स्वरूप सुख अविद्या वृत्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तो प्रतिबिंबित आनंद होने से वह भी आनंदमय कोश शब्द से कहा जाता है। वहाँ उत्कट रूप से अभिव्यक्ति होती है। इस बात को श्लोक नंबर 210 210 इसको देखिए। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फूर्तिरुत्कटा स्वप्न जागरयोरीश
दिष्ट संदर्शनादिना आनंदमय कोशस्य सुषुप्तौ स्फूर्ति उत्कटा। आनंदमय कोश का जो भान है सुषुप्ति में, उसका स्फुरण भान उत्कट एकदम तीव्र रूप से, पूर्ण रूप से होता है। क्यों ऐसा पूर्ण रूप से होता है? क्योंकि वहाँ दूसरी कोई वृत्तियाँ नहीं है, विषयाकार वृत्ति नहीं, घटाकार वृत्ति नहीं, पटाकार नहीं वृत्ति नहीं, वहाँ कोई आपका सगे संबंधी नहीं, माता पिता नहीं, पुत्र पत्नी नहीं, यानी कुल मिला करके बहिर्मुखता के लिए कोई वहाँ अवसर नहीं है। तो वृत्ति जो है पूरी तरह से, जो अविद्या वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति तो है भी नहीं, अविद्या वृत्ति है। अविद्या वृत्ति के माध्यम से उसमें आनंद स्वरूप परमात्मा प्रतिफलित हो करके आनंद का जो है वहाँ अभिव्यक्ति एकदम उत्कट रूप से, तीव्र रूप से, पूर्ण रूप से हो रही है। तो फिर कोई कहेगा नहीं जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में भी तो बड़ा सुख है। बोले नहीं, वहाँ ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा है। स्वप्न जागरे और ईसद, स्वप्न और जागृत अवस्था में ईसद थोड़ा सा, वो भी कैसे मिलता है? इष्ट संदर्शनादिन, इष्ट वस्तु के दर्शन, इष्ट वस्तु की प्राप्ति और इष्ट वस्तु के भोग, इन निमित्तों को लेकर के जागृत अवस्था में ये दिखाई पड़ता है, इन निमित्तों से ही दिखता है। इस तरह से ये कुल मिला करके उत्कट रूप से, पूर्ण रूप से आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था में ही होती है, जागृत और स्वप्नावस्था में थोड़ा सा। इसलिए कई बार महात्मा लोग बोलते हैं परीक्षा करने के लिए कि भाई आपको सब खाने को देंगे, जो चाहोगे वो वस्त्र पहनने को देंगे, जैसी सुविधा चाहोगे वैसी सुविधा देंगे, लेकिन आपको सोने नहीं देंगे। आपको सोने महीना 15-20 दिन सोने ही नहीं देंगे, जब तक चाहो सुविधा लो, लेकिन आपको सोने नहीं देंगे। तो कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होगा, कोई नहीं तैयार होगा कि मुझे ये सब दे दो मैं सोना छोड़ दूंगा। तो मतलब ये है कि सुषुप्ति अवस्था में अधिक सुख है, उत्कट सुख है, इसी अनुभव से ही सिद्ध हो रहा है। टीका में देखो, उत्कटा यानी अधिका स्फूर्ति, यानी स्फुरणम, स्फुरण यानी भान। कब? सुषुप्तौ, किसका? आनंदमय कोशस्य, आनंदमय कोश की सुषुप्ति में बहुत उत्कट रूप से स्फुरण होता है, स्फूर्ति होती है। क्योंकि तदा सुख से दुखा संभिन्नत्वादिति भाव, क्योंकि उस काल में जो सुख है दुख से मिश्रित, असंभिन्न, संभिन्न यानी मिश्रित, असंभिन्न यानी मिश्रित नहीं है। इसलिए आनंदमय कोश का सुषुप्ति में एकदम स्पष्ट रूप से भान होता है, क्योंकि उस काल में सुख दुख से मिश्रित नहीं है। तथापि अज्ञानेन आवृतत्वात्, फिर भी अब जब दुख से मिश्रित नहीं है तब तो निरतिशय आनंद मान ले, क्या वही मुक्ति है क्या? बोले नहीं, उसको मुक्ति नहीं समझ लेना, क्योंकि वह भी अज्ञान से ढका हुआ है, प्रतिबिंबित सुख है, स्वरूप भूत जो है, स्वरूपतः जो है आनंद रूपी परमात्मा रूपी सुख नहीं, प्रतिबिंबित सुख। तथापि अज्ञानेन आवृतत्वात् न मुख्यानंद रूपत्वम, अज्ञान से ढका होने की वजह से मुख्य आनंद रूप वह नहीं है। तो उत्कट वहाँ पे आनंदमय कोश हुआ। और स्वप्न जागरे हो ईसत, यानी स्वल्पा स्फूर्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था में थोड़ी सी स्फूर्ति होती, थोड़ा सा उसका आनंदमय कोश का भान होता है, थोड़ा सुख का भान होता है। इष्ट संदर्शनादिना, वो भी इष्ट संदर्शन आदि के द्वारा ही होगा, अन्य से नहीं। थोड़ा मनोराज्य करके भी होता है, मनोराज्य वहाँ भी इष्ट का दर्शन कर आदि से ही होगा। आदि पदे ने लाभ भोग परिग्रह, केवल दर्शन नहीं, लाभ यानी प्राप्ति और भोग। इष्ट वस्तु के दर्शन से थोड़ा सुख, उससे अधिक सुख उसकी प्राप्ति से, और उसका भोग करने से और अधिक सुख। परिग्रह, इनका भी परिग्रह कर लें। तदा भिन्न विषयक वृत्ति भी अस्या वृत्ते नाश्यमानत्वात्, तो स्वप्न और जागृत अवस्था में अन्य विषयक वृत्ति भी है, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, सगे संबंधियों का ज्ञान, मित्रों का ज्ञान, शत्रुओं का ज्ञान, तो अन्य भिन्न विषयक वृत्तियों के द्वारा सुखाकार वृत्ति का नाश होते रहता है। अस्या वृत्ते नाश्यमानत्वात्,
इसलिए सुषुप्तौ वृत्त्यंतरा भावात्, सुषुप्ति में दूसरी कोई वृत्ति नहीं है, इसलिए यहाँ उत्कटत्वम। जागृत अवस्था में मिले हुए हैं, अन्य वृत्तियाँ भी है, और सुषुप्ति में और दूसरी कोई वृत्ति नहीं है, इसलिए सुषुप्ति काल में वह उत्कट हो गया, तीव्र हो गया, पूर्ण रूप से आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति हुई। तस्यापि अनात्मत्वम वदति, वह आनंदमय कोश भी अनात्मा है, इस बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 211 में। 2 से 11 देखिए। नैवेति नैवायमानंदमयः परात्मा सोपाधिकत्वात् प्रकृतेर्विकारात् कार्यत्व हेतो सुकृतक्रियाया विकार संघात समाहितत्वात् नैवायम आनंदमय परात्मा। ये जो आनंदमय कोश है परमात्मा नहीं है, इसे परमात्मा रूप नहीं समझ लेना। क्यों? क्योंकि सोपाधिकत्वात् या सोपाधिक उपाधि को लेकर के, प्रिय मोद प्रमोद इन वृत्तियों को लेकर के, अथवा उपाधि ले जाए इष्ट का दर्शन, इष्ट के लाभ और इष्ट के भोग, इन सब चीज़ों से या इन सब निमित्तों से उत्पन्न होता है। तो भाई जो वस्तु नैमित्तिक हो वो आत्मा रूप कैसे होगा? आत्मा तो निरपेक्ष है, निर्विशेष है, सदा रहने वाला है। और ये तो प्रकृतिर्विकारात् या प्रकृति का अविद्या का कार्य है, इसलिए यह परमात्मा नहीं। और तीसरा हेतु दे रहे कार्यत्व हेतु, क्योंकि यह कार्य रूप है ना, अविद्या का परिणाम है और यह कार्य है। ये कार्य होने की वजह से नित्य परमात्मा रूप नहीं हो सकता। परमात्मा तो नित्य है। किसका कार्य है? सुकृतक क्रियाया, शुभ कर्मों का कार्य है। पुण्य अधिक है तो अधिक सुख मिलेगा, पाप अधिक है तो अधिक दुख मिलेगा। इसलिए सुकृत क्रिया, पुण्य क्रिया, पुण्य कर्मों का फल है। विकार संघात समाहितत्वात्, विकार संघात में समाहित है, पांचों कोशों में ही ये मिलता है, शरीर आदि में ही मिलेगा। और एक यहाँ पे टीका में अर्थ करेंगे कि विकार समुदाय, यानी वही प्रिय मोद प्रमोद इनके समुदाय से जनित है। और अन्यत्र ये भी अर्थ किया गया कि विकार संघात जो शरीर आदि 5 कोश इन्हीं में स्थापित है। इसलिए विकार में रहने वाला स्वयं अविकार ये नहीं कहा जा सकता। आत्मा तो सर्वत्र है, शरीर में भी है, सर्वत्र है, बाहर भी है, वो तो व्यापक है, निर्विशेष है, असंग है, इसलिए उसके विषय में नहीं समझना। लेकिन ये विकार संघात में ही होता है, इसलिए यह स्वयं परमात्मा रूप नहीं कह सकते, इसको परमात्मा रूप नहीं है। टीका में अयम आनंदमय परात्मा यानी मुख्यात्मा नैव, यह आनंदमय कोश मुख्य आत्मा नैव, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं समझना, बिल्कुल नहीं है। तत्र हेतु, इसमें क्या क्या हेतु, क्यों, क्या कारण क्या है? तो पहला कारण है सोपाधिकत्वात्, मतलब सनिमित्तत्वात्, किसी न किसी निमित्त को लेकर उत्पन्न होता है इत्यर्थ। यानी इष्ट संदर्शन आदि जन्यत्वात्, इष्ट संदर्शन आदि से जन्य है। और प्रकृतिर्विकारात्, प्रकृति का विकार है। हाँ, प्रकृति यानी मूल प्रकृतिर अविद्या, या विकारात् मतलब विकारत्वात्, उसका विकार होने से इत्यर्थ। बोले ऐसा कैसे कह दिए? बोले देखिए तमो जृंभित, जुम्भित नहीं जृंभित, री कर लीजिए, री, तमो जृंभित वृत्ते तथात्वात्, तमोगुण से जो उत्पन्न वृत्ति, अविद्या से उत्पन्न जो वृत्ति है उसका परिणाम रूपा वृत्ति, तो उसका विकार ही माना जाएगा। और क्या माना जाएगा? विकारत्वात् तथात्वात्, वैसा है, विकार रूप है। और सुकृत क्रियाया मतलब पुण्य कर्मणः कार्यत्व हेतु यानी कार्यत्वात्, पुण्य कर्मों का कार्य है, यह नित्य नहीं है। इसलिए श्लोक नंबर 2 से 9 में बताया गया था कि पुण्यस्य अनुभवे विभाति, जो पुण्यात्मा लोग हैं उनके पुण्य के अनुभव काल में विशेष रूप से भाषित होती है। तो ये पुण्य कर्मों का कार्य है,
इत्युक्ततया सुखाकारा विद्यावृत्तिरपि, सुखाकार जो अविद्या वृत्ति है वह भी जागर स्वप्न कालिकाया, जो जागृत में होती है वो स्वप्न में, गहरी निद्रा में नहीं समझना, क्योंकि वहाँ पे तो कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। चलिए देखिए आगे, विकार संघात समाहितत्वात्, विकार संघात में समाहित है। विकार प्रियादि गुण का इत्यनेन, है ना, प्रियादि गुण का पहले कहा गया है उस श्लोक में, श्लोक नंबर 2 से 9 में दूसरे पाद में आया था प्रियादि गुण का। तो उसी बात को यहाँ थोड़ा व्याख्या कर दिए कि विकार संघात समाहितत्वात्। तो प्रियादि गुण का इस शब्द के द्वारा ही तस्य प्रियमेव शिरः, उस आनंदमय कोश का शिर क्या है, प्रिय, यानी इष्ट वस्तु के दर्शन से जो जन्य सुखाकार वृत्ति है प्रिय, वही उसका सिर है। इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि तैतरीय उपनिषद की श्रुति है। तो श्रुति के द्वारा दर्शन लाभ भोग जन्य सुखारूप अवयव समुदाय संजनितत्वात्, इष्ट के दर्शन, इष्ट के लाभ और इष्ट के भोग से जन्य सुख रूपी अवयव समुदाय से जनित है। और पुण्यवशात इष्टार्थ दर्शने लाभे च, पुण्य के बल से, आपके पास पुण्य कर्म है तो इष्ट वस्तु ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, ज़्यादा पाप है तो ज़्यादा दुखी होना पड़ता है। भाई ये तो सब अपने अपने कर्मों का खेल है, इसमें किसी को मतलब दूसरे को आप अपराधी नहीं बना सकते। दुख आपको हो और दूसरे अरे वो मेरी तरफ देखता है, मेरी तरफ ये करता है इसलिए मुझे हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे ही कर्म जो है हमको दुख देते हैं। किसी को भी दुख हो रहा है तो अपने ही कर्मों से ही हो रहा है। इसलिए यहाँ करे पुण्यवसाद इष्टार्थ दर्शनी, पुण्य के बल से इष्ट वस्तु का दर्शन हो गया, लाभ हुआ। इन सब होने पर तो च तमो मिश्र सत्वोद्भवे, तमोगुण से मिश्रित सत्वगुण का उद्भव होने पर जायमाना वृत्ति ही, जाय जो उत्पन्न होने वाली वृत्ति है सुखाकारा, सुखाकारा वृत्ति, उसका क्या स्वरूप होता है सुखाकारा वृत्ति का। जैसे घटाकारा वृत्ति का क्या स्वरूप है, अयम घट, ये घट, या उस वृत्ति का स्वरूप है। इसी प्रकार सुखाकार वृत्ति का स्वरूप क्या है, अहम सुखी इति रूपा, मैं सुखी हूँ, ऐसी जो वृत्ति बनी इसी को कहते हैं सुखाकारा वृत्ति। सुख का क्या आकार है, चलो जरा बताओ राजू भाई, सुखाकारा, सुख का क्या आकार है। अरे यहाँ आकार का अर्थ लेना विषय, हाँ, सुखाकारा, सुखाकारा वृत्ति मतलब सुख विषयक वृत्ति। सुख में थोड़ी कोई आकार होता है, सुख में आकार नहीं। सुखाकारा वृत्ति यानी सुख विषयक वृत्ति, सुख को विषय करने वाली वृत्ति। जैसे घट को विषय करने वाली वृत्ति को कहेंगे घटाकारा वृत्ति, अखंड ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति को कहेंगे अखंडाकार वृत्ति। तो बताओ ब्रह्म में कौन सा आकार है, ब्रह्म में कोई आकार तो है नहीं, इसलिए वहाँ अखंडाकार वृत्ति का मतलब है अखंड ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति। इसी प्रकार यहाँ सुखाकारा वृत्ति, उसका स्वरूप क्या है, हम सुखी, मैं सुखी हूँ। जैसे घटाकारा वृत्ति का स्वरूप है हम घट, तो इस तरह से सुखाकार वृत्ति होती है। एवं भोगे, भोग होने पर, भोग हो गया तो और उत्कृष्ट हो गया, क्या मानेगा, अरे मैं, मेरे से बड़ा कौन है, कौन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। और थोड़ा सा मिल गया, तामसी लोग बोले कोई कौन, मुझसे बढ़ कर के कौन है, मेरे बराबरी का कौन है। यक्षे, मैं याग करूँगा, दास्यामि, मैं दान करूँगा, मोदिष्ये, मैं प्रसन्न मुदित होऊंगा, मेरे से बराबरी, मेरे बराबरी वाला कौन है। तो भोग होने पर व्यक्ति के अंदर थोड़ा दर्प आ जाता है, घमंड आ जाता है इत्यादि रूपा, तो और अधिक उत्कृष्ट हो गई वृत्ति, उत्कृष्ट माड़ा। तस्या पुण्य इष्ट विषयादि विकार जन्यत्वादिति वा अर्थ। तो पुण्य और इष्ट विषयादि विकार से जन्य होने से विकार संघात समाहितत्वाद, यह भी अर्थ कर सकते हो। ये होगा पंचकोश विवेकानंतर कृत्यम।
पंचकोश विवेक का मतलब प्रयोजन क्या है, इसका कृत्य यानी प्रयोजन क्या है, विवेक करने से मिलेगा क्या। अब प्रयोजन नहीं है तो कहीं का कुछ भी ऐसे बताने लग गए। जैसे एक बार गया था, एक जगह कोई सभा थी, तो सभा में हम लोग, हमारे आश्रम के और भी आचार्य लोग गए थे, हम लोग भी, मैं भी गया था। अब क्या हुआ कि वो मंच के ऊपर एक और ऐसा महात्मा आके बैठ गया कि मतलब वो अपना सम्मान लेने के लिए कह रहे लोग यहाँ बैठे तो मैं भी बैठ जाऊँ, तो भी आके बैठ गया वहीं पे। अब हम लोग कौन किसको मना करेगा, वो भी आके बैठा। फिर वो मंच संचालक ने बोला सबको ज़रा 10-10 मिनट बोलना है। उसके सामने सबसे पहले माइक उसके सामने ही रख दी। अब क्या बोलेगा ऐसा आदमी, बोला पंजाब में गेहूँ बहुत अधिक होता है, पंजाब में गेहूँ बहुत अधिक होता है। अब चल रहा है वेदांत का सम्मेलन, वो पंजाब में गेहूँ बहुत अधिक होता है। यही सब इधर उधर की बातें जो है, वहाँ के किसान लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, घास ओस निकाल के रखते हैं। यही सब 10 मिनट तक 5-7 मिनट में मंच संचालक बोले भाई तुम रहने दो, बहुत तुमने बोल दिया। तो इसी प्रकार किसी को शंका हो कि भाई ये पांचों कोशों का जो विवेचन है इसका उपयोग कहाँ है, फालतू में तो नहीं बता रहे, क्या बता रहे, नहीं ऐसा नहीं समझना। जब तक पांचों कोशों से विवेक नहीं करोगे तब तक दृढ़ वैराग्य होगा ही नहीं। उसके पहले का जो वैराग्य है वो तो आपात वैराग्य है, थोड़ा वैराग्य। पांचों कोशों को अगर समझोगे, उससे उसमें अनात्मत्व को निश्चय करोगे, जैसे जैसे निश्चय करते जाओगे वैराग्य दृढ़ होते जाएगा, आत्मा की अभिव्यक्ति जो है विशेष रूप से और अच्छी तरह से मतलब शुद्ध रूप की अभिव्यक्ति होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे दिखा रहे श्लोक नंबर 212, पंचानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः कृते तन्निषेधावधि साक्षी बोधरूपो वशिष्यते। पंचानामपि कोशानाम, पांचों के पांचों कोशों का निषेध करना। निषेध मतलब उसमें मिथ्यात्व निश्चय करना, यह भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं, यह भी आत्मा नहीं। इस तरह से जब मिथ्यात्व का निश्चय कर लेंगे युक्तियों के माध्यम से, युक्तियों से जब निषेध कर लेंगे, शास्त्रीय युक्ति से, भी मनमानी युक्ति भी नहीं लेना, शास्त्रीय युक्तियों से जब निषेध करेंगे तो तन निषेधावधि साक्षी, इन पांचों के निषेध, कोशों के निषेध का अवधि है ना, अवधि सीमा, कहाँ तक निषेध करना है। आत्मा का थोड़ी निषेध कर पाओगे भाई, जो निषेध करने वाला है अपना निषेध कैसे कर सकता है। चाहे कितनी भी तीक्ष्ण तलवार हो, अपने आप को नहीं काट सकती। कितनी भी जो है तीव्र अग्नि हो, अग्नि अब स्वयं को थोड़ी जलाएगी। ऐसे ही जो निषेध का अवधि, साक्षी जो है, साक्षी तो बचा रहता है, साक्षी थोड़ी निषेध होगा। इसलिए उस निषेधों का अवधि जो मर्यादा है, सीमा है, वह साक्षी, वह जो कि बोध रूप है, ज्ञान रूप, वही बच जाता है। सबका निषेध हो गया, एक अद्वितीय आत्मा बच गया, जो कि सृष्टि से पहले भी था और निषेध कर दिए तब भी है, सृष्टि काल में भी है, सभी काल में है। तो सबका निषेध कर दिए तब भी वह रहेगा। तो इस तरह से निषेध का अवधि रूप जो ब्रह्म, जो साक्षी है, बोध रूप है, ज्ञान रूप है, वही बचता है। और वही जो है शुद्ध आत्मा, वही स्वरूप बच गया तो समझ लो मुक्त हो गए। बाकी का निषेध कर दिए तो मुक्ति, अब मुक्ति अनुभव हो जाएगी। पंचानामपि कोशानाम निषेधे। अब देखो यहाँ स्वयं बता रहे, सब बातों को जो है एकदम अच्छे से ध्यान में रख लेना है। निषेध का मतलब क्या है,
देखो दे रहे, प्रति कोशम नायम आत्मा इति निषेधे, प्रत्येक कोश में यह आत्मा नहीं, यह आत्मा नहीं, यह आत्मा नहीं, यही है निषेध। और कोई निषेध थोड़ी कि शरीर को काट लेना है, मन को जो है दबा लेना है, किसी को दबोच लिया, किसी को मार दिया, ये कोई निषेध थोड़ी होता है। निषेध का मतलब यह आत्मा नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना ही निषेध है। इति निषेध यानी निराकरणे सती, इस तरह से निराकरण कर देने पर। तन निषेधावधि ही, निषेध की अवधि मतलब तद बाध अधिष्ठान भूत, जो बाध कर दिए, मिथ्यात्व निश्चय कर दिए, उसका जो अधिष्ठान रूप है आत्मा साक्षी, यत् पर्यंतम निषेध, जहाँ तक निषेध हो रहा है, यानी जिसको छोड़ करके जहाँ तक निषेध हो रहा है, तो वही जो है स अवधि सीमा, वह सीमा ही है साक्षी, बोध रूप है, जो कि ज्ञान स्वरूप है। साक्षी मतलब साक्षित्वोपलक्षित, साक्षित्व धर्म से जो उपलक्षित है, उसमें साक्षित्व एक अलग सिद्ध विशेषण नहीं है कि नहीं तो तब तो फिर विशिष्ट हो गया, शुद्ध कहाँ हो पाएगा। इसलिए साक्षित्व धर्म से जो उपलक्षित हो रहा है, जैसे कौवे वाला देवदत्त का घर है, देवदत्त का घर किधर है, बोले वो जो जहाँ पे कौवा बैठा हुआ है वही देवदत्त का घर है। तो काक की वहाँ पे घर के अंदर काक नहीं आ गया है, कौवा नहीं आ गया, कौवा तो अलग ही, वो तो उड़ जाएगा तो भी देवदत्त का घर रहेगा। इसी प्रकार जब सभी कोशों का निषेध हो गया तो पहले तो निषेध से पहले साक्षी था, निषेध होने के बाद अब थोड़ी साक्षी रह गया, साक्षित्व से उपलक्षित हो गया आत्मा। जैसे काक के माध्यम से हमने घर को जान लिया, कौवे के माध्यम से, वह काक उड़ गया तो भी काकोपलक्षित घर रहेगा। इसी प्रकार जो साक्षी है, बाध काल में, निषेध काल में, संसार काल में जो सभी को अनुभव करने वाला, प्रकाशित करने वाला साक्षी है, तो सबका बाध कर दिए तो वह साक्षित्व से उपलक्षित आत्मा रहा, वह केवल ज्ञान स्वरूप है, उसमें साक्षित्व कोई अलग से धर्म नहीं है, उपलक्षित। तो अबोध रूप केवल निर्विषय ज्ञान स्वरूप अवशिष्यते, केवल जो निर्विषय ज्ञान स्वरूप है वही शिष्ट अवशेष बचता है, आत्मा ही केवल अद्वितीय आत्मा ही बच जाता है। तो वही सएव मुख्य आत्मा, वही है मुख्य आत्मा इत्या। इसी बात को अभी इस श्लोक में 2 से 13 क्रम वाले श्लोक में देखिए। योऽयम् आत्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारो निरंजनः सदानंद सविज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता। योऽयम् आत्मा स्वयं ज्योति ही, जो आत्मा, जो यह आत्मा हमारा ही स्वरूप, यह देखिए अपरोक्ष, जो यह हमारी आत्मा है वह कैसा है, स्वयं ज्योति यानी स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का क्या मतलब है, अब किसी का नाम ही रख दिए स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश शब्द से शुद्ध आदमी को लिया जाएगा, वो वाला नहीं लेना। यहाँ स्वयं प्रकाश का मतलब होता है अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वयं प्रकाशत्वम। जो अवेद्य यानी जो ज्ञान का विषय नहीं होते, विषय नहीं बनते हुए अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है ना। भाई मैं हूँ, ये किसी से पूछना पड़ता है क्या? किसी से पूछना नहीं पड़ता है। गाढ़ी निद्रा में भी आप थे जबकि शरीर आदि भी नहीं था, अंतःकरण भी नहीं था। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वयं प्रकाशत्वम। मतलब जो वेद्य नहीं, ज्ञान का विषय नहीं बनते हुए
अपरोक्ष व्यवहार की योग्य, जिसका अपरोक्ष रूप से ज्ञान होता है, शब्द प्रयोग किया जाता है कि मैं हूँ, है ना, वह किसी का विषय नहीं। बताओ, मन बुद्धि को वो स्वयं प्रकाशित करने वाला है, तो मन बुद्धि थोड़ी उसका प्रकाशन करेंगे। मन बुद्धि को स्वयं जानने वाला है। अच्छा भाई, मन बुद्धि के साक्षी तुम हो, ये कौन जान रहा है? मैं स्वयं ही जान रहा हूँ। तो मतलब वह ज्ञान का विषय नहीं बनते हुए जो अपरोक्ष व्यवहार, एकदम प्रत्यक्ष अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है। योग्य पद इसलिए देते हैं कि मुक्ति काल में भी कोई व्यवहार तो नहीं है, लेकिन योग्यता तो है। जैसे उदाहरण समझाने के लिए दिया जाता है, जैसे एकदम छोटा बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है, पुरुष है, तो पिता बनने की योग्यता है उसके अंदर, तभी जाकर के 25-30 साल की आयु में पिता बनेगा। अगर उसके अंदर योग्यता नहीं होती पहले से, तो 25-30 साल की आयु में पिता कैसे बन गए? तो बच्चे में योग्यता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही उस समय। तो योग्यता, आत्मा योग्यता पद इसलिए दिया जाता है, मुक्ति काल में अपरोक्ष व्यवहार नहीं होने पर भी योग्यता तो है, इसलिए। नहीं तो सीधे कह देते अवैध, तो सीधे अपरोक्ष व्यवहार, हाँ अपरोक्ष व्यवहार वत्वम, तो बोले ऐसा नहीं करके अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, ऐसा कर दिया। तो ज्ञान का विषय नहीं बनते हुए जो साक्षात अपरोक्ष व्यवहार के योग्य है, तो साक्षात कहने से वो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, तो उसे कहते हैं स्वयं प्रकाश। तो जो यह आत्मा स्वयं प्रकाश है, पंचकोश विलक्षण, 5 कोशों से भिन्न है, विलक्षण है, अवस्थात्रय साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हुए, निर्विकारो निरंजन, विकार से रहित, अंजन, किसी भी प्रकार के अंजन माया के लेप से रहित है, निर्लेप है। कोई भी उसके अंजन का तो कालिमा, जो आँख में काजल लगाते कालिमा, किसी प्रकार के भी कलमश से रहित है, कोई भी कालिमा उसके अंदर नहीं है, कोई भी दोष नहीं, कोई निर्दोष। और भी जो अर्थ करेंगे टीकाकार, सदानंद सविज्ञेय, वह सदा आनंद स्वरूप है, स्वात्मत्वेन। तो विपश्चितो, विपश्चित यानी विद्वानों को उसको किस रूप में जाना चाहिए? आनंद रूप से ही, स्वात्मत्वेन, अपने स्वरूपत्वेन, स्वरूपतः जानना चाहिए, वही मेरा स्वरूप है, वही आनंद रूप है। तो ऐसा आनंद रूप पर जो आत्मा है, इस रूप से, आत्म रूप से विद्वानों को जानना चाहिए। टीका में, यह अवशिष्यते अयम आत्मा, जो 5 कोशों के निषेध के साक्षी रूप से बचा, यही मेरी आत्मा है। इति पूर्व श्लोके न संबंध, ये पूर्व श्लोक के साथ संबंध है। उपक्रमैक वाक्यतया परमात्मा निरूपणम उपसंहरत। देखिए, जैसा उपक्रम किए हैं उसके साथ एक वाक्यता करके, यानी जो जिस अर्थ का वहाँ प्रतिपादन हुआ है, उसी अर्थ का यहाँ भी प्रतिपादन हो रहा है, इसको कहते हैं एक वाक्यता। एकार्थ प्रतिपादकत्वम, इसको कहते हैं एक वाक्यता, एक ही अर्थ का प्रतिपादन करना। जैसे जिस प्रकरण को शुरुआत की, उसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहे, तो एक वाक्यता करके परमात्मा निरूपणम उपसंहरत, उपक्रम में परमात्मा निरूपण आरंभ किए थे, उसका उपसंहार कर रहे हैं। तो जो आत्मा है स्वयं ज्योति है, पंचकोश विलक्षण है, उपसंहार की। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम हम प्रत्ययलंबन अवस्थाश्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। देखो पूर्व में श्लोक आता है, कोई एक ऐसा आत्मा है, कश्चित, कोई तो है, कोई तो है, ऐसा कहने क्या मतलब? वह शब्द का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं, इसलिए कोई तो है। तो स्वयं जो नित्य है, अहम प्रत्ययलंबन, जिसको सभी लोग मैं करके बोलते हैं, और वही अवस्थात्रय साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं का साक्षी होते हुए, पंचकोश विलक्षण, 5 कोशों से भिन्न है, विलक्षण है, इत्यादि ना उपक्रांत, इत्यादि श्लोकों के द्वारा आत्मा का निरूपण आरंभ हुआ था, उपक्रम हुआ था, इन श्लोकों के द्वारा हुआ था, है ना। ये अस्थि से, इसी से शुरू हुआ था। 1 मिनट, अस्थि,
अस्ति कश्चित्। हाँ, पेज नंबर 86 पे आया है ये श्लोक, पेज नंबर 86 पे आप देख सकते हैं। तो चलिए, एतावता पंच, तो वहाँ से शुरू करके एतावता यहाँ तक पंचकोश निषेधेन, पांचों कोशों का निषेध करके तद विलक्षणतया उपपादितः, इन पांचों कोशों से भी विलक्षण रूप से उसका उपादन किया गया। और जागृत आदि साक्षी, जागृत आदि अवस्थाओं का साक्षी अबाध्य विकार शून्य, बाधित नहीं होता, मिथ्या ज्ञान मिथ्या तो निश्चय का विषय नहीं बनता, त्रिकालाबाध्य विकार शून्य, निर्लेप निर्लेप है, सदा आनंद स्वरूप, सदा आनंद रूप है। सविपश्चिता, विपश्चित यानी विद्वान, विवेक कुशलेन, विपश्चिता तृतीया एक वचन है, उसका विपश्चित तकारांत हलंत रहता है, तृतीया एक वचन विपश्चिता। तो विवेक कुशलेन स्वात्मत्वेन स्वस्वरूपतया विज्ञेय, अपने स्वरूपतः स्वस्वरूपत्वेन उसको जानना चाहिए। येषु आत्मत्वं कल्पितम, तो जिन जिन पांचों कोशों में आत्मत्व की कल्पना की गई है, तेषां निराशे कृते, उन पांचों कोशों का निराश करने पर, पांचों कोशों का निराश कैसे करना है ऊपर आ गया था, नायम आत्मा नायम आत्मा, यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं, ऐसा जो है निश्चय कर लेने पर। तो निराश करने पर तद अधिष्ठानम, उसका जो पांचों कोशों का अधिष्ठान है, जिसको तैत्तरीयोपनिषद में कहा गया ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मपुच्छ है, प्रतिष्ठा है, सबका आधारभूत है। पुच्छ के द्वारा आधार लक्षित होता है, पुच्छ का अर्थ कोई पूछ नहीं ले लेना, पुच्छ यानी आधार, पुच्छ शब्द के द्वारा लक्षित हो रहा आधार, पूरे जगत का आधार है, प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान है। इति श्रुत्या बोध्यमानम परम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा बोधित होने वाला जो परम ब्रह्म, वही ब्रह्मैव वास्तव स्वरूपम, वही वास्तविक स्वरूप है, बाकी पांच कोश मिथ्या है। अतएव उक्तम श्रुत्या, इसलिए श्रुति में कहा गया है असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत, जो ब्रह्म को परमात्मा को असत जानता है, मिथ्या जानता है, स्वयं असद रूप हो जाता है। यानी असद रूप हो जाने का मतलब किसी भी पुरुषार्थ के लायक नहीं रहता। और अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, ब्रह्म है ऐसा करके जानेगा तो संतमेनम ततो विनु विदुः, तो लोग कहते संत है, संत सत है, सदरूप है, परमात्मा रूप है ना। किसी अच्छे व्यक्ति कहते हैं तो परमात्मा है, ऐसा कह देते। तो ब्रह्मण स्वस्वरूपत्वे, ब्रह्म हमारा स्वरूप है, और क्या करे तद असत, ये असत है। यदि ऐसा जाने तो स्वस्य असत्वम, स्व का स्वयं ही असत्य हो गया, असत्व। और तस्य अन्यत्वे स्वात्मत्वेन ज्ञाता नाम कोशा नाम निराशे, और उसके जो है स्वात्म रूप से तस्य अन्यत्वे, तस्य अन्यत्वे स्वात्मत्वेन ज्ञाता नाम कोशा नाम निराशे, स्वस्य असत्वम तस्य अन्यत्वे, और उससे उसके जो अन्य, अच्छा तस्य अन्यत्वे वेद चेत स्वस्य असत्वम, तस्य अन्यत्वे, अन्यत्वेन यानी स्वात्मत्वेन ज्ञाता नाम कोशा नाम निराशे। हाँ, तो भिन्न अगर मानोगे, आत्मा को भिन्न रूप से मानोगे, स्वरूप नहीं मानोगे, तो स्वात्म रूप से जो ज्ञात है कोश है, पांच कोश, उनका भी निराश कर दिए, तब तो नैरात्म्यम एवं प्रसज्जेत, तब तो निरात्मा हो गया। भाई पांच, पहली बात आत्मा को स्वरूपत्वेन नहीं जाना, स्वरूप से भिन्न माना, और फिर आत्मा किसको मानोगे, पांचों कोशों को, इन पांचों कोशों का भी निराश कर दिया, तब तो शून्य बचा। इसलिए जो ब्रह्म को सदरूप नहीं मानता वह पुरुषार्थ के योग्य नहीं होता। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।